सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हुए हैं, आपके सामने उपस्थित हैं। तो इसमें 10 प्रश्न हमारे हैं। इससे पहले हमारे 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने वीडियो को पर क्लिक कर दिया है तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट ने आपने अगर हमारे देखे होंगे तो हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कुछ सिंपल मेथड्स, कुछ ट्रिकी मेथड्स के तरीके से हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि आप 2024 के वर्ष में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बिलोंग करता है तो हमें ये पता लग जाता है कि इस चैप्टर से हमारा अच्छी तरीके से कंप्लीट है और साथ में हमारी तैयारी कैसी है। आपसे एक बात ये कहना है कि मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं 25 से लेकर 30 चैप्टर तक उनकी आप एक लिस्ट बना लें और हर चैप्टर को कम से कम 10 दिन में ऐसा शेड्यूल बनाएं कि सभी चैप्टर्स हमारे रिवाइज हो जाएं। तो इस तरीके से अब हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो पर आपने पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी यहाँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचेगा। और दूसरी खास बात ये है कि अगर आप कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट नंबर हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 5 स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रश्न लेकर आए हुए हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हम बहुत स्लो प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा लिया करें और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लगाएं, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, चलो ज़रा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें कह रहा है 28, 30, 32, 34 80 तक के योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें देखना, अगर इन सबका हम योग करेंगे प्लस करने से तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें क्या काम करना है, इसके कुछ लॉजिक कॉन्सेप्ट हैं उस तरीके से लगाएंगे। इसके वैसे तो इसमें 3 मेथड हैं, इन सभी की वैल्यू को लिख लें, उनके बाद प्लस कर लें। पहला दूसरा सिस्टम्स क्या है कि सबसे पहले इसमें n निकालें। n माने पदों की संख्या। n क्या होती है? पदों की संख्या। पदों की संख्या इसमें देखेंगे तो पदों की संख्या बराबर होता है अंतिम पद। फार्मूला क्या होता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और अपान में क्या होता है? अंतर और प्लस 1। तो वो अंतर इसमें 2 का है, अंतर निश्चित होना चाहिए। तो इसमें अंतिम पद कितना है? 80 माइनस प्रथम पद क्या है? 28, अपान में क्या आएगा? 2, अंतर कितना है? 2 का, प्लस क्या करेंगे? 1। 80 में से 28 जाएगा, क्या आ जाएगा? 52/2, और प्लस 1 हमारा अलग रहता है। 2 से कैंसिल कर दो, कितने आ गए? 26 और ये कितने हो गए? 27 हो गए। तो इसमें जो टोटल पद मिलेंगे वो हमें कितने मिलेंगे? 27 मिलेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जैसे ही दिखाई दे उसमें अपने सभी मेथडों को लगा के देखो कि कौन सा मेथड हमारा जल्दी आंसर दे देगा। तो इस तरीके से पदों की संख्या कितनी आ गई? 27। अब कह रहा है हमें योगफल ज्ञात करना। तो योग के लिए हमें क्या काम करना है? योग का फार्मूला हमें इसी फार्मूले में यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाता है। तो अंतिम पद कितना है? 80 प्लस प्रथम पद कितना है? 28, अपान में क्या रहेगा? इसमें अपान में 2 ही रहता है, यहाँ तो अंतर रहता था। और इसमें मल्टीप्लाई क्या रहेगा? यहाँ पे n का मान कितना है? 27। इसको सोल्व कर दो। 80 प्लस 28 कितना हो गया? ये हो गया है 108/2 मल्टीप्लाई 27। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। इस तरीके से हमें 54 मल्टीप्लाई 27 करना है। जब आप यूनिट डिजिट से आंसर चेक करेंगे 7 चौक कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 7 चौक 28। तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 1458 आएगा। इस तरीके से आप यूनिट डिजिट से भी चेक करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो ये तो हमारा एक मेथड हो गया। अगर आप लोगों को दूसरा मेथड समझना है तो उसके लिए क्या काम करना है? ये हमारी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन रही है जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती है, इसमें L बराबर होता है a + n - 1 × d का फार्मूला होता है। L का मतलब होता है अंतिम पद। L का मतलब तो 80 = a कितना है? 28 प्लस n - 1, और d का मान कितना है? d का मान है 2, अंतर कितना है? 2 का है। ये माइनस कर दो, इसमें कितने आ जाएंगे?
52 आ जाएंगे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n माइनस 2, 2n को इधर प्लस कर दो, कितने आ जाएंगे, तो जाएगा 52 और 2 54 बराबर 2n, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा 27। तो चाहे तो ये वाला फार्मूला अपने हमें याद करना पड़ेगा कि पदों की संख्या बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन अंतर, इनका अंतर कितने कितने का है, 2 2 का है, और प्लस 1 अलग रहेगा। इस तरीके से देखा हमारा सही आंसर कितना आया, 1458 आ गया। अगर हम सभी वैल्यू को निकालेंगे प्लस करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। जो भी प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते हैं उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन एक चैप्टर से डबल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, कोशिश रहेगी हमारी। और प्रैक्टिस सेट में इसी प्रकार के प्रश्न होंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो प्रैक्टिस सेट को डेली लगातार हमारी सीरीज लॉन्च होती रहेगी और कोशिश रहेगी कि डेली प्रैक्टिस सेट मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो किसी दिन आपको अल्टरनेट भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों ने आंसर रीड कर लिया होगा, कुछ बच्चों का तो आंसर निकल के आंसर भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि √1 + x अपान 144 इक्वल टू 13/12 तो x का मान ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। जब इस तरफ वर्ग करोगे तो 1 + x अपान कितना हो जाएगा, 144 बराबर इधर वर्ग करेंगे तो इधर से क्या रूट कैंसिल हो पाएगा, इधर करेंगे तो रूट स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 × 13 169 144, इन दोनों का एलसीएम लोगे, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो क्या जाएगा 144 + x बराबर 169, इसके बटे 144 और इसके बटे 144, इससे 44 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। मुझे वैल्यू मिली 144 + x इक्वल टू 169। x की वैल्यू को x को इधर ही बिठाना है, 144 को इधर माइनस करना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 169 माइनस 144। इसको माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया कितना आ गया 2, 1 में से बन गया 0। तो x का मान कितना आ गया 25 आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर हमें इसमें और भी शॉर्ट करना है तो इन दोनों का जो प्लस कर दो भाई, हमारा आंसर आ जाएगा 13 + 12, क्योंकि इसका वर्ग यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, 12 का वर्ग यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये मेथड अप्लाई होगा। तो इन दोनों का क्या कर दो, सीधा सीधा ये कर दो, 13 + 12 बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमें ट्रिक से माध्यम से। लेकिन होना यही चाहिए कि इस संख्या का वर्ग यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए एंड रूट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। कह रहा है कि उस धन का 3/4 भाग ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर कोई धन है ना, तो उसका 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से क्या है, अधिक है। अगर हम किसी धन को हम x मानते हैं, क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो कह रहा है कि x का 1/3 भाग, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उसी भाग का x/4 भाग। अच्छा, आप लोगों को ये बताना है कि 1/3 बड़ा होगा कि x/3 बड़ा होगा कि x/4। इस तरीके से ये आपको बताना। जरा जिन लोगों को ये आते हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करें। अभी तो हम जरा यहाँ पर बता दे रहे हैं, जिनको आते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखो दोनों वैल्यू समान है ना। अगर छोटी संख्या से भाग देंगे किसी में तो संख्या बड़ी मिलेगी, और किसी में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू छोटी मिलेगी। तो x/3 बड़ा है, x/4 कैसा है, छोटा है। कह रहा है कि इनका 12 अधिक, अधिक का मतलब होता है चाहे कम हो या ज़्यादा, अधिक का मतलब होता है अंतर। तो इनका अंतर कितना दिया गया, इनका अंतर ही 12 दिया गया। इस कंडीशन में बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि कह रहा है कि किसी धन को हमने x माना, x/3 भाग और उसके x/4 भाग से 12 अधिक है। 12 का मतलब अंतर अधिक हो गया। ये हमें इधर हमने पता अच्छी तरीके से कर लिया कि x/3 बड़ा, x/4 क्या छोटा। इन सभी का क्या ले लो एलसीएम, इसका इधर एलसीएम करोगे कितना आ जाएगा 4x - 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे कितना आ जाएगा 3 बन जाए 3x, अब 4 3 कितना हो गया 12, 12 बारियों कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। लेकिन हमारा मान क्या पूछ रहा, कह रहा है कि उस धन का 3/4 भाग पूछ रहा है। तो धन हमें कितना मिला 144, तो 144 का 3 क्या करना है, हमें 4 करना है। इसको जरा कैंसिल आउट करना है।
जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे इसे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटो, 2 एकम 2, 2 का मतलब आधा, आधा का मतलब 36, 36 दूनी 72। मल्टीप्लाई करना है 36 गुणे 3, तो 6 3 18 की 8, हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। तो धन हमारा कितना, उस धन तो आया था 144, लेकिन हमारा प्रश्न में पूछ रहा था कि उस धन का 3/4 भाग बताइए। तो 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखे हैं कि हमारे क्वेश्चन को किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम के आपसे क्वेश्चन और भी तैयारी को अच्छी हो सके। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये हमारे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है। इसमें कह रहा है कि 3 गुणे 7 प्लस 15 भागे 45 गुणे 9 प्लस 21 भाग 7 छोटे ब्रैकेट में बंद, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले बॉड मास का रूल याद करना है। BOD बॉड मास, MAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक बार ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ये तो हमें सोल्व करने। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी का मतलब होता है जैसे DMAS, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ माने का मतलब भी मल्टीप्लाई, और एम का, ए का मतलब एडिशन का मतलब प्लस, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन का मतलब ये माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें इसमें यूज करना है, ये हमें अच्छी तरीके से याद करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें छोटा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, 7 का इसमें भाग देंगे क्या मिलेगा, 7 3 21, तो प्लस क्या आ गया 3। अब देखो जरा, ये ब्रैकेट हमारे साथ बड़ा है, इसमें कह रहा है कि 15 में भाग 45 का देना, तो इसे हम लिख सकते हैं 15/45 गुणे 9। अब देखो प्लस से पहले यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई प्लस से पहले है ना, तो इसलिए सोल्व कर लो उसको। 7 3 21 आ गया, इनको जरा काटो, 15 एकम 15, 15 3 45, 3 त्रिका कितने हो गए 9, अब 3 एकम 3, 3 3 कितने हो गए 6, तो 21 + 6 कितना आ जाएगा 27, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन को सही तरीके से हमने अपने रूल के द्वारा अप्लाई कर दिया और हमारा सही आंसर निकल के आ गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चनों को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसमें जो साइन की प्रॉब्लम्स है वो कभी कभी बनी रहती है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 225 है, मासा 5 है, यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखो आपको फार्मूला याद करना है कि दो संख्याओं का लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही वाला फार्मूला याद करना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये 3 संख्याओं के लिए वैलिड नहीं है फार्मूला, 3 संख्याओं में लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लासा कितना दिया गया 225 गुणे मासा हमारा कितना दिया गया 5, पहली संख्या कितनी दी गई 25, क्या पूछ रही दूसरी संख्या, ऐसे कैंसिल कर दो, 25 से काटो, 25 8 225 निम्न 225, तो सेकंड संख्या हमारी इधर आ गई, तो इसका जो मान आ जाएगा तो 9 अपना 45 हमारा आ जाएगा। तो 45 हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। इस तरीके से हमें आंसर देना है, सही तरीके से आंसर आ गया। इस तरीके से कई कॉन्सेप्ट हर परीक्षाओं में लगभग प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखो इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है, यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सबसे पहले जो रुपए हैं वो हमारे रुपए में आने चाहिए। हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें 3 प्रकार के नोट्स हैं ना, तो इसमें 3 मान लो X रुपये हैं, Y रुपये हैं और कितने हैं Z रुपये हैं। ये तो हमारे रुपए में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको 1 रुपये दिया गया, ये पैसे दिए गए, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, इन पैसों को भी रुपए में कन्वर्ट करना है, ये थोड़ा ध्यान देना होगा। अब देखो जरा, एक तो हमें सबसे पहले रुपए बिठाने हैं, कितने कितने रुपए, फिर यहाँ पर बिठाना है हमें नोटों का सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात बिठाना है। सिक्कों के अनुपात को हम मानते हैं, कुछ भी मान लें, M, N और R मान लिया, ठीक है। इस तरीके से हमें देखना है। अब आपके प्रश्न में क्या पूछेगा, आपके प्रश्न में पूछेगा
कि x रुपए के नोटों की संख्या, y रुपए के नोटों की संख्या, z रुपए के नोटों की संख्या, और यहाँ आपका कुल मूल्य दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कुल मूल्य। कुल मूल्य को हम लोग मानते p मान लेते हैं। लेकिन अभी देखो जरा, यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट समझना अच्छी तरीके से, फिर क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले रुपए दिए जाएं, x बाई जेड रुपए, सिक्कों का अनुपात या नोटों का अनुपात दिया जाए तो MNR मान लिया, कुल रुपए p है। अब कह रहा है कि कुल मूल्य में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, इस पहले एक मेथड समझ लो। हम कह रहे हैं कि x रुपए के नोटों की संख्या, तो देखो 25 पैसे की जगह हम लिखते हैं x रुपए के नोटों की संख्या बराबर, जब x रुपए की नोटों की संख्या निकालेंगे तो x का अनुपात कितना है? m। तो m तो हमें ऊपर बिठाना है, ये बात ध्यान रखना है कि जिस रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है उसका अनुपात हमें अंश में बिठाना है, मल्टीप्लाई में p करना है जो कुल मूल्य दिया गया। अब अपान में इनका रेशियो का मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, जैसे mx या xm, तो xm प्लस yn और प्लस zr। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे आपको y रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है तो y का अनुपात कितना आया? n ऊपर बिठाना है, नीचे यही रहेगा, इसी तरीके से करना है, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? p। अगर आपको z रुपए के नोटों की संख्या निकालनी तो z अपॉन xm, yn और zn रहेगा, इस तरीके से। अब देखो जरा, ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था, देखो इसी कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ 1 रुपये 50 पैसे है ना, तो क्या हो गया? 0.50। रुपये कितने हैं? 0.25। इनका अनुपात कितना दिया गया? 1, 4 और 4। अब कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी, इसका अनुपात कितना दिया गया? 4। तो 4 को हमें कहाँ बिठाना है? अंश में, और अपान इन सब का मल्टीप्लाई करना है। 1 एकम 1 प्लस 5 चौकू 20, कितने हो गए? 2.00 प्लस 0.25/25 चौकू 100, तो 1.00 मल्टीप्लाई कुल मूल्य कितना है? 200 रुपये। 200 कर दिया। अब इनको प्लस करो, 2 और 1 कितने हो गए? 3, 3 और 1 4, 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। कितने आ गए? 200। कहने का मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 200 होगी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी आ गई? 200 आ जाएगी। ये हमारा सही आंसर आ गया। इस तरीके से देखा है आप लोगों ने, रुपए और सिक्कों से रिलेटेड कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डालने की कोशिश की, और इसमें मेथड आपने डीपली समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले रुपयों का जो रुपए दिए जाए उनको रुपए में बदलो, अगर पैसे हैं फिर भी उनको रुपए में बदलना है। सिक्कों का अनुपात दिया जाए 25 पैसे, जिसका अनुपात जिसके सिक्कों की संख्या निकालनी है उसका अनुपात अंश में बिठाना है, और तीनों का मल्टीप्लाई नीचे प्लस में बिठाना है, मल्टीप्लाई कुल करना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7। देखिए, अगर आप लोग अपने सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको डेली कम से कम कोई भी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे जाकर आप अपना सर्च कर लें, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप लोग क्वेश्चन लगाते रहें, और अपने चैप्टर को भी साथ में मौजूद रखें कि आपको जैसे ये लग रहा है कि किसी चैप्टर का हमने क्वेश्चन नहीं लगा पाया है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप उस चैप्टर में थोड़े वीक हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। देखो जरा, परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के कितने हैं? अरे भाई, उत्तीर्ण लड़के हैं 78%। तो हम कह दें कि अनुत्तीर्ण कितने हो गए? उत्तीर्ण लड़के कितने हो गए? 78%। हम कहें भाई अनुत्तीर्ण लड़के बता दो कितने, तो आप लोग क्या काम करेंगे? 100 माइनस 78 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 22% आ जाएगा। आप कहेंगे भाई 22% बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, मतलब फेल हो गए। अब कह रहा है कि यदि परीक्षा में 110 लड़के अनुत्तीर्ण का मान भी दिया गया क्वेश्चन में, तो 22% का मान कितना दिया गया? 110। और पूछ रहा है 100% का, तो 1% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 110/22। हमें कितना चाहिए? 100। तो 100 का इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 100 का मल्टीप्लाई, इसे कैंसिल कर दो। 11 एकम 11, 11 दूनी 22।
2 से 1 कम 2 और ये 0 बचा था 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो 100 पुनः कितने आ गए 500 आ गए। इस तरीके से आपके परीक्षा में कुल कितने बच्चे सम्मिलित हुए थे 500 हुए थे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्रस्तुत वाले क्वेश्चन को थोड़ा सही तरीके से देखना होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात 5:4 है का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने पर कितने % का लाभ हुआ है। तो देखो प्रश्न समझना है हमें। कह रहा है कि विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो यहाँ से जो विक्रय मूल्य दिया गया वो कितना दिया गया, विक्रय मूल्य बराबर 5x मानो और क्रय मूल्य क्या मानो, क्रय मूल्य मान लो 4x। अब यहाँ पे लाभ कितने का हुआ, तो आप लोग लाभ क्या कहेंगे, तो लाभ कहेंगे 5x - 4x बराबर x का लाभ हुआ है। अब लाभ हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बराबर, तो प्रतिशत लाभ कितने का हुआ x का और क्रय मूल्य कितना है 4x और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, x से x कैंसिल हो गया, 4 से काटो कितना आ गया 25। तो सही आंसर हमारा कितना आ गया 25% का लाभ होगा हमारा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखो सबसे पहले आप अपने चैप्टर को मजबूत करिएगा। प्रैक्टिस साइड के क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी, और अगर आपने प्रैक्टिस चैप्टर की अच्छी जानकारी है तो क्वेश्चन आप सही तरीके से लगाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। इसमें कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3.1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये हो जाती है, तो वो धन ज्ञात करना है। तो देखो ये फार्मूला हमारा होता है SI बराबर क्या होता है PRT/100, PRT/100। इस तरीके से SI बराबर क्या होता है PRT/100 होता है। तो इस तरीके से आपका SI कितना दिया गया 70 रुपये दिया गया है। P का मान हमें निकालना है, R का मान यहाँ देखो जरा, R बराबर कितना दिया गया 3.1/2% और T का मान दिया गया 4 वर्ष। इस तरीके से 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7/2 हो गया, मल्टीप्लाई T का मान 4 दिया गया, अपान में क्या रहेगा 100 रहेगा। इसको जरा कैंसिल आउट करना, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 से काटो कितना आ गया ये 50 आ गया, 2 दूनी 4, 2 से काटा 50, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से अब हमारा यहाँ बचा है, यहाँ पे 0 प्रेजेंट है तो इसे दिस सिंप्लाई लिखेंगे 10 बराबर P अपान क्या है 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर आ गया 500 रुपये। इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या हो गया 500 रुपये, हमारा सही आंसर आ गया 500 रुपये। हमारा क्या होगा ये मूलधन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। इसमें कह रहा है कि किसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उसका आधार ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि उसकी जो ये कर्ण वाली ये वाली भुजा है दोनों कैसी है समान है, और ये हमारा होता है कर्ण। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो इसमें आधार गुणे लंब यहाँ पर हम भुजा x मान लें, क्या मान लें x मान लें, तो x गुणे x हो जाएगा। तो इस तरीके से क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया 36 बराबर 1/2 और ये हो जाएगा x²। अगर हम x² से इधर हटाएंगे तो यहाँ पे लिख दें x² बराबर 36 गुणे 2, तो x बराबर आ जाएगा √36 गुणे 2। अब 36 का वर्गमूल मुझे पता है कितना आ जाता है 6, और ये 2 का पेयर कंप्लीट नहीं होगा, ये हो जाएगा √2। तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, भुजा पूछी जाए या आधार, तो 6√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या है 6√2 सेंटीमीटर आया। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते। अच्छा क्वेश्चन हमारे 10 कंप्लीट हो गए। इस तरीके से देखा है आपने कि हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 10 प्रश्नों को देखा। इसमें अलग अलग चैप्टर्स के थे। हो सकता है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हो, और आपने देखा है कि सभी चैप्टर्स को किस तरीके से हमने क्वेश्चनों को सोल्व किए हैं, और आपकी जानकारी थोड़ी बहुत ज़रूर बढ़ी होगी तो उस वीडियो के माध्यम से।
जिन लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप अगर वीडियो के क्वेश्चन को आप डेली अंत तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छी तरीके से कोई नई जानकारी जरूर प्रदान होगी वीडियो के माध्यम से। तो इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, जिसमें हमें आगे की और भी सजेशन मिलता रहे। और जिन भी क्वेश्चनों के आंसर आपको तुरंत आ जाते हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजते रहा करें। अब हम लोग मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और हम एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथी अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।